सो हेलो एंड वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो ऑफ बाई खाता बाई सोनल। आज हम लोग इंश्योरेंस टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस को कंटिन्यू करते हैं, जो कि पार्ट है किसका, कौन से चैप्टर का, क्लास 11 बिजनेस स्टडीज चैप्टर 4 बिजनेस सर्विसेज का। ठीक है, तो बात करते हैं समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आते हैं। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस में तो मरीन इंश्योरेंस क्या है, अगेन इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योरर एंड इंश्योर्ड एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको अभी तक मतलब समझ में आ ही गया होगा। इंश्योरेंस, कोई भी टाइप ऑफ इंश्योरेंस पूछे पहला लाइन यही छेप दो हर जगह। ठीक है, मरीन इंश्योरेंस वो होता है जहां पे लॉस बाय मरीन, अगर आप कोई भी सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहे हो फ्रॉम वाटरवेज, ठीक है, वाटरवेज, तो पानी से होने वाले नुकसान का जब कंपनसेशन अमाउंट मिलता है या फिर जो इंश्योरेंस हम कराते हैं उस रिस्क को कम करने के लिए उसको बोलते हैं मरीन इंश्योरेंस। ठीक है, नोट्स में मिल जाएगा। ठीक, तो मरीन इंश्योरेंस इसको बोलते हैं। अब अगर देख लो, मान के चलो कि मरीन इंश्योरेंस कराया हुआ है, ठीक है, अब कोई आदमी है जो अपना सामान शिप के थ्रू, ठीक है, वाटरवेज के थ्रू एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जा रहा है। अब शिप में सामान उसका पड़ा है, ठीक है, अब रास्ते में चूहों ने क्या किया, उसके जो भी बैग्स थे उनको काट दिया, बर्बाद कर दिया, थोड़ा सामान बेकार हो गया, बर्बाद हो गया। ठीक है, तो क्या अब इंश्योरेंस कंपनी इस लॉस के लिए कंपनसेशन अमाउंट पे करेगी? नहीं पे करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, आप देख लो, कॉज मरीन वाटर बिल्कुल नहीं है, क्या है कॉज? चूहा। तो चूहा का तो इंश्योरेंस उसने नहीं कराया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी लॉस होगा मरीन, पानी की वजह से होगा, जहाज डूब गया, पानी जो सी था उसका वेव्स ज्यादा होने के कारण पानी जहाज में आ गया, ठीक है, या फिर जहाज शिप सिंक हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा हुआ, ठीक है, इस टाइप के हैपनिंग ऑफ एन इवेंट के लिए कंपनसेशन अमाउंट मिलेगा, नहीं तो चाहे किसी और रीजन के चलते खराब हो नहीं मिलेगा। ठीक है, फिर मरीन इंश्योरेंस का भी टाइप्स होता है। 3 टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस आते हैं। फर्स्ट है कार्गो इंश्योरेंस। तो कार्गो इंश्योरेंस में ना गुड्स का इंश्योरेंस होता है। किसका? गुड्स का, जिसको आप सामान बोलते हो। ठीक है, जो सामान हम एक प्लेस से अदर प्लेस तक ले जा रहे हैं फ्रॉम वाटरवेज इन शिप, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर सामान का केवल इंश्योरेंस होगा। ठीक है, अब इस कार्गो इंश्योरेंस में वो सामान भी इंक्लूडेड है, ठीक है, और जो भी शिप में मेंबर्स हैं, वर्कर्स हैं, उनका बिलोंगिंग्स जो भी है वो भी इंक्लूडेड होगा। ठीक है, केवल उसका होगा, जहाज, पूरा जहाज का नहीं हो जाएगा, पूरा शिप का इंश्योरेंस नहीं होगा। ठीक है, नाउ हल इंश्योरेंस। तो हल इंश्योरेंस में क्या होता है, फुल शिप का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, पूरे जहाज का इंश्योरेंस होता है। ठीक है, पूरे जहाज का इंश्योरेंस होने का मतलब उसके अंदर जो सामान है उसका भी इंश्योरेंस हो गया। ठीक है, अब फ्राइट इंश्योरेंस। फ्राइट ऐसा वर्ड है जो आपका अकाउंट्स में, बीएसटी में सुनने को हमेशा ही मिलेगा। ठीक है, फ्राइट क्या होता है, वो चार्जेस जो कब लगता है, जब हम सामान को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं। ठीक है, अगर वहां पे कोई दिक्कत हो गया तो हम फ्राइट इंश्योरेंस करा लेंगे, वहां पे ये इंश्योरेंस से हमको कंपनसेशन मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कुछ मतलब 3 टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस थे। अब हमारा 4th टाइप ऑफ इंश्योरेंस बचा है, हेल्थ इंश्योरेंस। अभी जल्दी से उसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो कहीं मत जाना। चलो, अब 4th टाइप ऑफ इंश्योरेंस है हमारा हेल्थ इंश्योरेंस। तो हेल्थ इंश्योरेंस, अपने हेल्थ का इंश्योरेंस करा रहे हैं हम। ठीक है, तो अगेन इट इज एन अग्रीमेंट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या रीजन होगा, प्रोवाइड्स पेमेंट मतलब कंपनसेशन ऑफ मेडिकल एक्सपेंसेस का खर्चा देगा इन केस ऑफ इलनेस। कब? इलनेस में बीमार हो गए तब, ऑफ द इंश्योर्ड पर्सन, या तो इंश्योर्ड पर्सन बीमार होगा तब, या फिर उसकी फैमिली बीमार होगी तब। ठीक है, अब इसमें भी टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस होंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। फर्स्ट है बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस। बेसिक मेडिकल एक्सपेंसेस मतलब जो भी मेडिकल दवा में खर्च हो रहा है, डॉक्टर के विजिट में खर्च हो रहा है, तो वो सारा पैसा कंपनसेट करेगी। ठीक है, मेजर मेडिकल एक्सपेंसेस, अब अगर अचानक से कोई इलनेस हो गया, कोई डिजीज हो गया, ठीक है, उसमें तो बहुत सारा अच्छा खासा पैसा खर्च होगा, तो उसका पैसा कंपनसेट करेगी। लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, ये मेनली क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म हॉस्पिटलाइजेशन एल्डरली पीपल के लिए होता है। ठीक है, एल्डरली पीपल के लिए मतलब जो बूढ़े बुजुर्ग लोग होते हैं,
ठीक है, फ्रीक्वेंटली बीमार होते रहते हैं तो उनको लंबे समय तक हॉस्पिटल में रहना पड़ गया, एडमिट होना पड़ गया, ठीक है, तो वो सारा खर्चा उठाएगी इंश्योरेंस कंपनी। ठीक है, मेडिकल सप्लीमेंट्स में अगेन डॉक्टर्स विजिट, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, मेडिसिन एक्सेट्रा, ठीक है, उसका खर्चा। डिसेबिलिटी इंश्योरेंस में मान के चलो बंदा अच्छा खासा काम कर रहा था, ठीक है, किसी वजह से एक्सीडेंट हो गया, एक पैर खराब हो गया, अब काम नहीं कर पा रहा है, तो उसका खर्चा भी उठाएगी कौन? तो ये डिसेबिलिटी इंश्योरेंस, ठीक है, इट इज अ पार्ट ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब ये थे कुछ 5 टाइप्स ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस। अब हमारा टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस यहाँ पे आता है, मतलब खत्म होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज। तो पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज हम नेक्स्ट करेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो अच्छे से इसको अभी पढ़ लेना, फिलहाल नोट्स का टेंशन मत लो। पोस्टल एंड टेलीकॉम सर्विसेज हमारा लास्ट वीडियो होगा इस चैप्टर का, तो उसमें लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा आपके नोट्स के लिए, ठीक है। टेलीग्राम चैनल पे जाकर नोट्स देख लेना, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और फिर नोट्स बना लेना, ठीक है। फिर चलते हैं, आज खत्म करते हैं एक शायरी के साथ। कतरा हो गए हम, कतरा जोड़ते जोड़ते, कतरा हो गए हम, कतरा जोड़ते जोड़ते, एक तूफान क्या आ गया, बिखर गया सारा कतरा, और हम देखते रह गए यूं मुस्कुराते मुस्कुराते। बहुत अच्छा नहीं था, इंस्टेंट बनाया है, ठीक है। वैसे बहुत अच्छा लिख लेती हूँ मैं, अभी थोड़ा पेन रखा हुआ है किसी कोने में, कभी उठाएंगे फुर्सत मिला तो, ठीक है। चलो, क्लास 11 में आप नए हो, इधर हम नए हैं, साथ मिलकर पढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं अपने जर्नी को। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।